नमस्कार, आप देख रहे हैं झंझट टाइम्स और मैं आपके साथ अदनान आलम। कर्पूरी परिचर्चा में बोले केसी त्यागी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को आत्मसात करे युवा पीढ़ी। किया कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने तथा उनके नाम पर विश्वविद्यालय की मांग। सोमवार को कर्पूरी परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान केसी त्यागी ने कहा कि कर्पूरी सच्चे समाजवादी और दलितों, शोषितों व वंचितों के नेता थे। आज भी वे लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज के युवा पीढ़ी के साथ साथ राजनीतिक दलों के लोगों को भी उनके आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात करना होगा, वही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उक्त बातें सोमवार को कर्पूरी ग्राम स्थित कर्पूरी कॉलेज के परिसर में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित कर्पूरी चर्चा समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने कही। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर जीवन भर दलित, शोषित एवं गरीबों के नेता थे। हमेशा लाचारों की आवाज़ों को बुलंद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, जेपी जैसे महान समाजवादी जिंदा थे तो उनको अपमान झेलनी पड़ी, लेकिन आज खुशी की बात है कि उनके मरणोपरांत पर उनके विचार समझ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10% आरक्षण केंद्र सरकार दे रही है, उसका नींव रखने वाले भी कर्पूरी ठाकुर ही थे। कर्पूरी ठाकुर देश के पहले नेता थे जो महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर जो लोग शोध कर रहे हैं निर्भीक हो जाते हैं, उन्हें किसी से डर नहीं लगता है। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे गुलदस्ता है जो उन्हें कहीं भी सजाया जा सकता है। उनका मार्क्सवाद से भी कोई परहेज नहीं था। उन्होंने कहा कि बेलछी कांड के बाद सशस्त्र देने की मांग पहली बार की तो वो कर्पूरी ठाकुर थे। श्री त्यागी ने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर में कभी वैचारिक भटकाव भी नहीं आया। कर्पूरी ठाकुर ने जो समाज सुधारने की लड़ाई लड़ी थी वो आज भी अधूरी है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में बिहारियों की भाषा का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने सम्मान दिलाने का काम किया है। पहले वही नेता मंडल कमीशन को गाली देते थे, आज वही नेता सब जगह कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी संख्या। उन्होंने कहा कि गांधी, लोहिया, जेपी एवं अंबेडकर तो महान थे ही, उसमें एक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की भी स्थान है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सच्चे व देशभक्त समाजवादी नेता थे। उन्होंने भारत रत्न दिलाने एवं कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक अच्छी यूनिवर्सिटी के निर्माण कराने की मांग की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को महान समाजवादी बताया। वे समाज व देश के प्रति स्वच्छ विचार रखने वाले नेता थे। स्वर्गीय ठाकुर जैसे लोग कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं। वहीं बनारस यूनिवर्सिटी से आई छात्रा प्रज्ञा सिंह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के विचारों एवं राजनीतिक जीवन पर शोध कर रहे हैं। जब भी समाजवादी विचारधारा के प्रति प्रेरित किया गया तब जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचार पहले आती है। कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति हैं जिनका जीवन हमेशा बेदाग रहा है। उन्होंने कहा कि आज धर्म के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं। विभिन्न पार्टियों के लोगों को स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी ने कहा, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आज के समय में लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। स्वर्गीय ठाकुर को लोहिया एवं अंबेडकर से भी बड़े नेता कहने में कोई शक नहीं है। उन्होंने कभी जात पात व परिवारवाद कर राजनीति नहीं की। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व एमएलसी अजय सिंह अलमस्त, सीतामढ़ी के पूर्व मेयर मनोज कुमार, डॉक्टर ज्ञानचंद ज्ञान, प्रोफेसर गिरीश चंद पांडे, सीतामढ़ी पूर्व विधायक रामजीवन प्रसाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी सत्यनारायण, प्रोफेसर अमरेश शांडिले, सीएम साइंस कॉलेज के प्राचार्य दिलीप चौधरी, हैदराबाद के पूर्व एडीएम सूर्य नारायण, शिल्पा चौधरी, पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद, रोमा भारती, डॉक्टर दुर्गेश राय आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम के संयोजक राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंगनीलाल मंडल ने की। संचालन प्रोफेसर अशोक पांडे ने किया। मौके पर अनिल सिंह, बनारसी ठाकुर, अनस रिजवान, दिनेश कुमार महतो, मोहम्मद एबाद, शरीक रहमान लवली, विष्णुदेव महतो, पूर्व मंत्री रामाश्रय सहनी, गुलाब ठाकुर, मोहम्मद नबी हसन, डॉक्टर अमित कुमार मुन्ना, राजीव कुमार सिंह, अवनीश कुमार गोनू आदि मौजूद थे। अभी पिछले दिनों मुझको जो वाल्मीकि समाज है उस पर मैंने थोड़ा काम किया। सुप्रीम कोर्ट अपने पसीने से सींचा था। कर्पूरी ठाकुर जी पूरे बिहार और हिंदुस्तान के इतने बड़े कदावर समाजवादी नेता थे।
उनके विषय में यदि मैं संस्मरण सुनाने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, इसीलिए मैं उसको रोक देता हूँ। समय भी कम है, क्योंकि यहाँ एक से एक वक्ता योद्धा बोलेंगे। मुझे कभी मौका ये मिला था, आज तो बहुत विकट परिस्थिति है देश की, क्योंकि जो राज सत्ता वाले लोग हैं वो धर्म सत्ता पर काबिज आज ही की तारीख में हो गए। अभी ये 5 तारीख है जहां धर्म सत्ता के लोग राजनीति पर काबिज हो गए। ये दुर्भाग्य है, जब राज सत्ता के लोग धर्म सत्ता को कब्जा कर लेगा तो अनिष्ट होगा, अनिष्ट दंगा फैलेगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, अपने घर में भाई को डरा के मत रखना, डर घर को तबाह कर देता है। ये डर फैलाया जा रहा है आज के दिन। अरे प्रभु राम तो सबका है, करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है राम को कब्जा कर लिया। राम कब्जा करने की चीज है, राम को कब्जा कर लिया एक दल के लोग। एक दल के भी पूरे नहीं है, एक व्यक्ति। शंकराचार्य का तो सुने ही होंगे आप। इनका इस बार मैं केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो विषय है, आज समता समरसता और समन्वय के दिग्दर्शक थे। जो भी सब्जेक्ट बनाया हुआ, प्रोफेसर लोग, विद्वान लोग भी हैं, जज साहब भी होंगे। जिंदगी भर समता के लिए, समरसता के लिए और समन्वय के लिए संघर्ष करते रहे। जिस तरह से रूस में लेनिन ने साम्यवाद के विचारधारा को